ऑफ यू। आज हम क्लास 7th में पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। ये हम लास्ट क्लास में भी स्टडी कर रहे थे। हमने देखा था सिम्बायोसिस के बारे में हम स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट। सिम्बायोसिस के बारे में हमने ये देखा था, सिम्बायोसिस में हमने लाइकेंस को स्टडी किया था। हमने देखा था कोरिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। लाइकेंस को हमने स्टडी किया था स्टूडेंट। लाइकेन में हमने ये देखा था कि कोरिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। हमने ये देखा था दोनों आपस में मिलजुल कर रहने लग जाते हैं, इससे दोनों को प्रॉफिट होता है। लाइकेन के अंदर क्या है, एल्गी खाना बनाकर किसको देता है, फंगस को देता रहता है। फंगस इसके बदले में एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है। ये बात हमने देखी थी। हम बात कर रहे थे नेक्स्ट, इसका जो सिम्बायोसिस का एग्जांपल है जो आपके पास है वो है राइजोबियम। देखिए, इससे समझने से पहले हम ये समझते हैं, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। ये राइजोबियम हम बात कर रहे थे, हमने बात की थी स्टूडेंट कि इसमें यहाँ पर हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन प्लांट की मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हमने ये देखा कि राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर, देखिए एग्रीकल्चर करते वक्त हम प्लांट्स के अंदर क्या फर्टिलाइज़र और मैन्यूर को डालते हैं। मैन्यूर यानी गोबर की खाद, फर्टिलाइज़र जो सिंथेटिक खाद होती है जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनी होती है, उन फर्टिलाइज़र को मिलाया जाता है और इसके साथ साथ मैन्यूर को मिलाया जाता है। हम क्यों मिलाते हैं ये मैन्यूर और फर्टिलाइज़र हम नाइट्रोजन की फुलफिलनेस को कंप्लीट करने के लिए मिलाते हैं। देखिए नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78.09% है। 0.9%। इतनी अमाउंट में होने के बावजूद भी प्लांट इसे सीधा नहीं एक्सेप्ट कर पाते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने देखा कि प्लांट की लीव्स में छोटे छोटे टिनी पोर्स, जो हमने लास्ट लेसन में हमने देखा था कि प्लांट्स में छोटे छोटे टिनी पोर पाए जाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड सीधा ही एब्जॉर्ब कर ली जाती है, लेकिन नाइट्रोजन इतनी अमाउंट में होने के बावजूद भी प्लांट इसे सीधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसे सीधा नहीं ले पाते प्लांट। इसे किस फॉर्म में लेते हैं, इसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की फॉर्म में लेते हैं। इसे पहले कंपाउंड में चेंज किया जाता है, इसी के बाद में नाइट्रोजन इन प्लांट को मिलती है। तो इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता, कि नाइट्रोजन की कमी ना हो जाए प्लांट में। देखिए, बहुत ही एसेंशियल ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन प्लांट्स को सीधा तो मिलेगी नहीं, तो ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की फॉर्म के अंदर मिलेगी। तो ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हम कैसे, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को डालकर, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र डालते हैं, जिससे नाइट्रोजन की फुलफिलनेस कंप्लीट हो जाए। जो प्लांट को जितनी नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रोजन उसे मिल जाए। एक कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे कि आप पी प्लांट की बात करें, मूंग यानी दाल की बात करते हैं, जितने भी पल्सेस हैं, अगर आप पी की बात करते हैं, मटर के प्लांट, अगर मैंने आपको ये बताया था कि अगर मटर के प्लांट को आप लगातार जड़ समेत उखाड़ दें, उसके जड़ के समेत आप एक प्लांट को उखाड़ लें, आप देखेंगे कि उसके जड़ों के अंदर नोड्यूल, छोटे छोटे नोड्यूल पाए जाते हैं। ये नोड्यूल क्या होते हैं, ये नोड्यूल में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरियम जो नाइट्रोजन इसमें इसके नोड्यूल में पाया जाता है, इसे नोड्यूल्स कहा जाता है। नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरियम पाया जाता है, राइजोबियम। ये करता क्या है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और उसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के अंदर चेंज करता है, जिससे प्लांट को अपनी नाइट्रोजन क्या है, पूरी तरह से मिल जाती है। यानी जो दालें हैं, जितनी भी दाल है, मतलब पल्सेस जितने भी हैं, जैसे मूंग की हुई, अरहर की हुई, ये सब ये ग्राउंडनट हुआ, ठीक है। इसके बाद बात करें हम पी प्लांट, ठीक है, सोयाबीन, ये ऐसे हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे इस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। और ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। ये भी पॉजिटिवनेस हुई बैक्टीरियम की पॉजिटिवनेस हुई, जो कि इसकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, ये था आपके पास न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन हमने
हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा, सबसे पहले हमने ऑटोट्रॉफिक पढ़ा, उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक जिसमें हमने पढ़ा पैरासिटिज्म, उसके बाद हमने देखा सेप्रोट्रॉफ प्लांट्स, उसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और फिर हमने देखे हैं ये सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टडी करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट लेसन आपका ये कंप्लीट हो गया यहाँ, और इसके बाद इसकी पीडीएफ आपको पहले पहुंची हुई है, इसके जो क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है वो आपके पास पहले पहुंची हुई है। आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर लर्न करें, अपनी नोटबुक में नोट करें, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेसन स्टूडेंट।